हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे मिनी टेस्ट जो कि जियोग्राफी का है, टेस्ट नंबर 8। इसका कोड है 5502। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सबमरीन कैनियन। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, और यहाँ पे पूछा क्या है तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सबमरीन कैनियन का फर्स्ट, दे आर absent near the mouth of the river due to the sediment deposit. No, it's not absent, it's a present. Okay, so first statement is incorrect. Next is, absence of submarine canyon is a unique feature of Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल में ये बे ऑफ बंगाल में भी ये प्रेजेंट होता है और उसका यूनिक फीचर है। ओके, एंड अगर हम उसके एग्जांपल्स की बात करते हैं कौन कौन से हैं, तो कुडप्पा कैनियन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पुदुचेरी कैनियन, नेक्स्ट वन इज पुलिकेट पुलिकेट कैनियन, एंड अनदर वन इज गोदावरी कैनियन। ओके, गोदावरी कैनियन, ये एग्जाम्पल्स है कुछ कैनियंस के नेम। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सबमरीन कैनियन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन कैनियन कौन सा है, तो वो कोंगो कैनियन है। ओके, कोंगो कैनियन। So answer for this question is option number D. Neither one nor two is correct. Okay. So let's come to the next question, which is, consider the following pairs. Lead Karnataka. Is it true? No, it's not a correct statement क्योंकि वो राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा। ओके, सो इट्स राजस्थान। कॉपर, is it in Himachal Pradesh? No, it's not in Himachal Pradesh, it's in Madhya Pradesh and Rajasthan. Madhya Pradesh and Rajasthan. Okay, and if we're talking about limestone, it is in Odisha. No, it's not in Odisha, it's in Rajasthan, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Okay, so statement third is incorrectly, all statements are incorrectly matched. एंड यहाँ क्या पूछा है, करेक्टली मैच। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्टली मैच हेयर। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइमस्टोन, इट्स अ सेडिमेंट्री रॉक। ओके, एंड composed of calcium carbonate. Okay, CaCO3. So answer is option number C. And if you are talking about the copper का जो एप्लीकेशन है, ड्यू टू एक्सेलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटाबिलिटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट कॉपर रिजर्व इन इंडिया विच आर, एक तो है झुंझुन खेतरी सिंघम विच इज़ इन राजस्थान, एंड सिंहभूम हो जाएगा, सिंहभूम इन झारखंड। एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट बालघाट जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, बालघाट इन मध्य प्रदेश। ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं लाइक रिजर्व्स। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवे 1। ओके, एंड इफ आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल हाईवे 1, तो उससे कौन कौन सा कनेक्टेड है, तो हो जाएगा इलाहाबाद टू हल्दिया। ओके, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इलाहाबाद टू हल्दिया 1 and 3, which is option number C is, option number B is the correct answer for this question. Okay, and if you are talking about another national water highways which are, let me show you in the map. This is the roughly map of India. So if you are talking about the first waterways, which is Haldia to, suppose that, sorry, Allahabad to Haldia is there. So Allahabad in UP, and
Haldia in West Bengal. Okay, and if we're talking about which states are located in first one, so वो हो जाएगा कौन सा which states are in the first national waterways, so UP, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये चारों. ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड नेशनल वाटरवेज विच आर सादिया टू धुबरी. ओके, सादिया टू धुबरी वाटरवेज सेकेंड कहाँ पे है, तो यहाँ पे है सादिया टू धुबरी. ओके, सादिया कहाँ पे हो जाएगा हमारा, अरुणाचल प्रदेश, एंड धुबरी हो जाएगा यहाँ पे. सो और ये कौन से स्टेट के साथ गुजरता है, तो है असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, सॉरी मेघालय. ओके, तो ये सब स्टेट्स हैं जिससे नेशनल वाटरवेज सेकेंड जो है गुजरता है. और ये कौन से रिवर में है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर में. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन विच इज़ इन गंगा रिवर. ओके, एंड इसकी डिस्टेंस कितनी होती है फर्स्ट की, तो 1620 किलोमीटर. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड नेशनल वाटरवेज इट इज़ 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर. एंड if you are talking about the third one is there which is in west coast canal of कोलियम टू कोट्टापुरम टू कोलम. ओके, ये हो जाएगा कहाँ, यहाँ पे विच इज़ कोट्टापुरम टू कोलम. ओके, और ये कौन से स्टेट में है, तो ये केरला में है. एंड ये इसका डिस्टेंस कितना है, 205 किलोमीटर. ओके, state served. And if you are talking about another one which is fourth one is in this way. Okay, fourth one is this way, Godavari, Krishna and canals काकीनाडा टू पुदुचेरी. ओके, ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, काकीनाडा टू, यहाँ पे हो जाएगा काकीनाडा एंड यहाँ पे हो जाएगा पुदुचेरी. ओके, पुदुचेरी, और इसका डिस्टेंस कितना है, 1078 किलोमीटर. और ये कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. ओके, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड यूटी ऑफ पुदुचेरी. ओके, तो ये तीनों स्टेट में होके दो स्टेट तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड एक यूटी जो कि पुदुचेरी है. ओके, सो इससे नेशनल वाटर फॉर विच गुजरता है. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ वन, वो फिफ्थ वन कहाँ से हो, ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल. वो कहाँ पे, वो हो जाएगा यहाँ पे ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल. ओके, अगर हम बात करते हैं ब्राह्मणी डेल्टा कैनाल जो कि फिफ्थ नंबर का है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो वो जाता है गैनकाली टू तालचेर. ओके, और ये इसका डिस्टेंस कितना है, 588 किलोमीटर. ओके, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ वाटरवेज, तो सिक्स कहाँ है, यहाँ पे. ओके, सिक्स इज इन बराक, लखीपुर टू बानचांगा. वो बराक रिवर पे लखीपुर टू बानचांगा इन प्रोसेस, और ये प्रोसेस में है अभी. और ये कौन से स्टेट को सर्व करता है, तो असम, मिज़ोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा. असम, मिज़ोरम, मणिपुर एंड त्रिपुरा. ओके, सो ये रहे 6 के 6 वाटरवेज. सो थैंक यू. नेक्स्ट इज in the context of ecosystem in India, consider the following statement regarding the bunny grassland. ओके, बन्नी ग्रासलैंड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो फर्स्ट इज दे आर लोकेटेड इन अनामलाई हिल. नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज बन्नी ग्रासलैंड तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में लोकेट करता है. कहाँ पे, गुजरात में. ओके, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. एंड
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 1955 से अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड ये लार्जेस्ट ग्रास लैंड भी है ओके बनी ग्रास लैंड. So first statement is incorrect. Next is they are habitat of stumped-tailed macaw. No, it's not a correct statement क्योंकि स्टम्प टेल्ड मकाऊ किधर मेनली है तो ये लिमिटेड एरिया में पाया जाता है और वो कहाँ पे पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में. ओके सो स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज दे आर अफेक्टेड बाय द ingress of Prosopis jollifer and harmful exotic tree species. Yes, it's a correct statement. So यहाँ पे पूछा क्या है correct statement. So answer for this question is option number C, which is only 3 is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the deep seabed mining. Regarding the deep seabed mining. Okay, first statement is it involves the mining of polymetallic nodules comprising copper, nickel and rare earth elements in the deep sea. Yes, it's a correct statement. Next is in high seas it is regulated by the International Seabed Authority. Yes, it's a correct statement also. And if you are talking about the deep seabed mining, if you are talking about deep seabed mining तो नोडल एजेंसी किसका है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ओके. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है डीप सीबेड माइनिंग. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इन हाई सीज इट इज़ रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी. और ये रेगुलेटेड किसके द्वारा होता है तो वो होता है यूएन क्लॉज. ओके यूएन क्लॉज और उसका फुल फॉर्म क्या होता है गवर्नड बाय यूएन. ये रेगुलेटेड होता है आईएसए के द्वारा. आईएसए के द्वारा रेगुलेट होता है. बट अगर हम बात करते हैं गवर्न करने का तो वो यूएन क्लॉज के द्वारा होता है. ओके गवर्न करने का और उसका फुल फॉर्म होता है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीबेड. ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट विच इज statement third, which is India's right to explore polymetallic nodules from the seabed in Central Indian Ocean board have been recently expired. No, it's not expired, it's extended. Okay, it's extended for 5 years. So statement third is incorrect. So answer for this question is option number A, which is only 1 and 2 are correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the ocean current. Consider the following statement. First is Labrador current. Ocean current flowing from the Arctic Ocean south along the east coast of Canada. Yes, it's a correct statement. Next is Kuroshio current is north flowing warm current of the coast of Japan in the Pacific Ocean. Yes, it's also correct. Next is the Gulf Stream is a warm current that flows from the Gulf of Mexico to Atlantic coast of Europe. And next one is Agula current, which is a warm current found along with the coast of Africa. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number D. All of the above are correct because there is asking about correct statement. Okay? And if you are talking about the currents of India, which is not India, ऑल करेंट्स कहाँ कहाँ पे लोकेट करता है. ओके सो आप जाके मैप में ज़रूर देखिएगा कि किधर अगुला करंट कहाँ पे है एंड कुरोशियो करंट कहाँ पे है, लैब्राडोर करंट कहाँ पे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके और यहाँ पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द फीचर ऑफ गिवन बिलो. ओके तो फर्स्ट इज trees are found in the warm and humid area. Okay, the mean annual temperature is above than 22 degrees Celsius. Correct. Annual rainfall is above 200. Rosewood, ebony and mahogany
आर इम्पॉर्टेंट स्पेसिस, यस। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, तो हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ये हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ओके, एंड ये हिल्स में भी पाया जाता है, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, like, and Andaman and Nicobar Island also found it. Okay, let's come to the next question, which is in which of the corals, in which of the following are corals not found? कोरल कहाँ पे नहीं जा पाया जाता, तो ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सब जगह कोरल रीफ्स पाया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ, खंबात एंड मन्नार। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार, मेजर रिफ्ट फॉर्मेशन, यहाँ पे मेजर रिफ्ट फॉर्मेशन होता है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गल्फ ऑफ खंबात, स्मॉल इनलेट इन वाटर part observed. Okay, so answer is option number D. Let's come to the next question, which is generally there is a lack of cyclone during the main monsoon month, which is July and August in India. What could be the possible reason for it? What is the reason? It is high vertical winds here in the region. Okay, so option number C is the correct answer for this question. Next is consider the following pairs. There is a crops and cropping seasons. Okay, barley is a rabi crop, yes, it's a correct. Vegetable is jayad, yes. Jowar is kharif. Okay, so all of the above are correct. And if we are talking about the rabi crops, इसमें कौन कौन से और आ जाते हैं, तो wheat, barley एंड ग्राम एंड मस्टर्ड। ओके, एंड जायद में तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं वो हो जाते हैं। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ज्वार, ज्वार में कौन, सॉरी, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स में कौन सा आ जाएगा, राइस, कॉटन, जूट, बाजरा एंड तूर, ये सब आ जाएंगे खरीफ क्रॉप में। ओके, let's come to the next. So answer for this question is 1 2 3 all are correctly matched. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the thermohaline circulation, consider the following statement. Okay, and there is asking about correct statement. First is it refers to the continuous replacement of seawater at depth with water from the surface. Yes, it's a correct statement. Next is it drives warmer surface waters polewards from the tropics. Yes, it's also correct statement. Next is it is faster than the wind driven by the circulation of the surface water current. No, it's not a faster, it's a slower. Okay, much slower. So statement third is incorrect. So answer for this question is option number A, which is A and sorry, statement number 1 is correct because statement 1 and 2 are correct. So option A is correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is salinity in terms of used to define the total content of dissolved salt in seawater or water bodies. For that matter, in the context of arrange the following water bodies in decreasing order of salinity. Okay, तो सबसे हमें यहाँ देखना ये है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलिनिटी किसका है। सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कितना है, ग्रेट सॉल्ट लेक का कितना, 220 पार्ट्स पर पार्ट्स। ओके, सो इतना है। एंड इफ़ आर टॉकिंग अबाउट द रेड सी में भी है। एंड इफ़ आर टॉकिंग, तीनों हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस में है, ग्रेट सॉल्ट लेक में, देन रेड सी में, देन बाल्टिक सी में। ओके, सो अब चलिए मैप में देखते हैं कि कहाँ पे कितना, कौन सा लोकेशन कहाँ पे। ओके, एंड कौन कौन सा स्टेट इसके सराउंडिंग में है। ओके, सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो हो जाएगा हमारा ग्रेट सॉल्ट लेक, जो कि यूएसए में है। ओके, यूएसए में है। और ये रहा ग्रेट सॉल्ट लेक। ओके, जो कि सबसे ज़्यादा खारा है। ओके,
एंड अगर हम देखते हैं अनदर वन विच इज़ रेड सी। रेड सी को अगर हम देखते हैं तो रेड सी में कितना है, रेड सी कहाँ पे लोकेट करता है, तो ये है गल्फ कंट्रीज़ के पास, दिस इज़ कॉल्ड रेड सी। एंड ये कनेक्ट किसको किसका, रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को कौन कनेक्ट करता है, तो ये स्ट्रेट है एक यहाँ पे बल्बल में मंदेब स्ट्रेट, ओके, जो कि जिबूती और यमन के बीच में है मेनली। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस इज़ द गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ स्यूज, और इधर यहाँ पे है स्विज कैनाल, और इसको बोलते हैं पेनिनसुलर सॉरी सिनाई पेनिनसुला। एंड ये रहा इज़राइल, जो कि अभी न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा है, एंड ये सराउंडिंग कंट्रीज़ है इसके, ओके। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द, और ये लोकेट कहाँ करता है, तो वो लोकेट करता है रेड सी, जो कि एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ओके। और इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, तो वो है इजिप्ट, सऊदी अरबिया, इज़राइल, सूडान, एरिट्रिया, जिबूती, यमन, ये सारे, ओके, सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं। एंड इसका जो सैलिनिटी रेंज है वो 38 to 44 पर पार्ट्स 1000 है। कितना, 38 to 41 पर पार्ट्स 1000, ओके। सो ये इसका रेंज है सैलिनिटी का, जो कि बहुत है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ बाल्टिक सी, ओके। अगर हम बाल्टिक सी को देखते हैं तो बाल्टिक सी कहाँ पे है, तो लोकेट करता है यूरोपियन रीजन में, दिस इज़ कॉल्ड बाल्टिक सी। एंड ये कहाँ पे, नॉर्थ यूरोप में है। एंड इसका जो ये लार्जेस्ट बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर इन द वर्ल्ड है, ओके। ब्रैकिश वाटर में सबसे ज़्यादा, और नॉर्थ पार्ट में इसके कौन से है, गल्फ ऑफ बोथनिया। एंड ये गल्फ ऑफ फिनलैंड को कनेक्ट करता है बाल्टिक सी विथ पिट्सबर्ग, ओके। एंड अगर हम बात करते हैं इसकी सैलिनिटी की, तो इसकी सैलिनिटी बहुत कम है, विच इज़ 0.1 पर पार्ट्स 1000। एंड नॉर्थ में इससे भी कम है, 0.6 to 0.8, ओके, सेंटीमीटर। एंड ये क्या करता है, इसके रिवर्स जो ड्रेनिंग इनटू द बाल्टिक सी है, इसमें बाल्टिक सी में कौन कौन से रिवर ड्रेन करते हैं, तो वो हो जाएगा ओडेर, विस्तुला, नेमन एंड दोंगावा एंड नेवा, ये सारे रिवर जो बाल्टिक सी में ड्रेन करते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ की, तो वो कौन कौन से हैं, तो इधर हो जाएगा फिनलैंड, स्वीडन, रशिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये भी पार्ट है रशिया का, एंड पोलैंड एंड जर्मनी, ओके। तो ये सब इसके कंट्री कौन कौन से, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड एंड स्वीडन, ओके। सो ये रहा पूरा बाल्टिक सी के बारे। और ये इधर क्या पे, गल्फ ऑफ फिनलैंड, और दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ रीगा। एंड यहाँ पे एक स्ट्रेट है जो कि डेनमार्क और जर्मनी को अलग करता है, उसको स्ट्रेट ऑफ डेनमार्क बोलते हैं, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड कातागाट एंड स्कैटन्स, ओके। लेट्स कम टू द next question, which is with reference to the snowflake corals, snowflake corals, consider the following statements, okay. First is, it is a keystone species which promotes marine biodiversity. Is it true? No, it's not a true statement, because ये की इन्वेसिव स्पेसीज नहीं है, ये इन्वेसिव की स्टोन नहीं है, इन्वेसिव है, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज, इन इंडिया स्नोफ्लैक कोरल आर फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार। Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, only 2 is correct, okay. And if you are talking about the invasive species, invasive species होता क्या है, तो an alien to the an are invasive species are alien to an ecosystem and are likely to cause harm to the ecosystem,
वो एक तो नया होता है उस इकोसिस्टम में, न्यू आता है जो, एंड वो उसको इफेक्ट हार्म करता है, ओके, हार्म करता है, एंड बाय क्राउडिंग आउट अदर स्पेसीज, और उसको अदर स्पेसीज को ख़त्म करने की कोशिश करता है और ख़त्म कर भी देता है। इट थ्रेटन्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम लाइक कोरल्स, स्पॉन्जेस एंड algae, okay. So answer is option number B. Let's come to the next question, which is with reference to oozoos, consider the following statement. Firstly, oozoos. What is oozoos? Oozoos are pelagic deposits because they are derived from the ocean. Okay, ocean से derived होते हैं, and if a first is it is a heterogeneous deposit, a deposit on the continental shelf. No, ये continental shelf में नहीं होता है, ये ocean के अंदर होता है. Okay, so first statement is incorrect. Second is they constitute the celli and skeletal remain of a marine organism. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. Okay, and if we are talking about the terrigenous deposit are derived from the land, and if we are talking about this celli skeleton remains in marine organism with a calcareous or siliceous part, they have a very fine floor like texture and other occur as accumulated deposits of float about in suspension. Okay, so answer is option number B. Let's come to the next question, which is in the context of human geography, in the term of conurbation is best defined as, तो क्या हो जाएगा ये, a large area of urban development that resulted in the merging in of originally separate town. No. The process of declining population city. No. It's the process of ruralization of urban areas. No. Wait a second. Okay, इसमें पूछा क्या है, तो कन्वर्बेशन. ओके, वो क्या होता है, अ लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दैट रिजल्टेड फ्रॉम द मर्जिंग ऑफ ओरिजिनली सेपरेट टाउन्स और सिटीज. यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और उसका अगर हम एग्जाम्पल दें कॉन्वर्बेशन का, तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेट लंदन, शिकागो, टोक्यो and Manchester. Okay, this is the example of conurbation. Next is consider the following pairs, tribes and races. There is a Goan tribe, Proto-Australoid, Bhotia, Mongoloid, Jarawa, Nectirot. Yes, all are correct. So answer for this question is option number A is correct. There is asking about correct statement, or all are correctly paired. Okay, next question is, recently Prime Minister of India inaugurated Kochi Water Metro boat. In this context, which of the following statement is correct? First is, it is a project undertaken by the Union Minister of Shipping to connect Malabar coast to Konkan coast. Is it true? No, it's not a true statement, because it is connect the service will operate in backwater of Kochi, connect करता है 10 nearby islands with the mainland of Kochi. Okay, so first statement is incorrect. Next is, it includes boats that are hybrid battery powered and disabled friendly. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B, which is only 2 is correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following is are possible consequences of the over exploitation of groundwater. तो इसका consequences क्या है, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लोरेशन से. ओके, फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ वाटर इन स्ट्रीम एंड लेक. करेक्ट. इंक्रीज्ड सैलिनिटी ऑफ वाटर, लेक सब्सिडेंस, ड्राइंग अप वेल्स. और यहाँ पे करेक्ट पूछा है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. ओके,
Let's come to the next question, which is consider the following statement. First, the best location for the iron and steel plant is near the source of raw material. Yes, it's a correct statement because raw material required for iron and steel industry are iron ore, coking coal, limestone, dolomite, etc. are weight losing raw material. Yes, it's also correctly explained. So answer for this question is option number A, because there is asking about the correct statement, and statement A is correct. Both statement 1 and 2 are correct, and statement second is the correct explanation of statement first. Okay, so answer is option number A. Let's come to the next question, which is which among the following is our major crops cultivated by the northern state of India during the Rabi crop season? Okay, first is इसमें करेक्टली कौन सा रबी क्रॉप के रिगार्डिंग, तो ग्राम एंड बार्ली इज़ दी रबी क्रॉप। एंड इसमें अगर हम और बात करें तो कौन सा था, वीट, मस्टर्ड एंड रेप सीड। ओके, रेप सीड्स ये सारे रबी क्रॉप में आ जाएंगे। एंड कॉटन एंड बाजरा किस में आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे खरीफ क्रॉप में। ओके, और इसमें कौन सा आ जाएगा, कॉटन बाजरा के अलावा तो हो जाएगा राइस, मेज, ज्वार एंड तूर। ओके, ये सारे हो जाएंगे खरीफ क्रॉप्स। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज only 1 and 2 are correct answer. Okay, let's come to the next question, which is in the context of national waterways of India consider the following statement, जो कि अभी हमने आपको मैप के माध्यम से समझाया था कि कौन सा, और यहाँ पे पूछा है किसका, नेशनल वाटरवेज 1 का। ओके, तो अभी मैंने कुछ ही देर पहले बताया था लास्ट क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन पीछे, कि कौन सा वाटरवेज कहाँ पे है। तो इसमें पूछा है स्टेट कौन सा। ओके, तो आप हमें कमेंट में ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे मुझे कमेंट में। ओके, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले मैंने इसका आंसर बताया था, और ये मैंने मैप भी ड्रॉ करके इंडिया का मैप और आप लोग को दिखाया था कौन से स्टेट से गुजरता है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड age dependency ratio is best defined as the ratio of dependents of which age group. Okay, so first is people young, इसमें क्या पूछा है, तो बेस्ट डिफाइन द रेशियो ऑफ डिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ द एज ग्रुप पूछा, जो कि डिपेंडेंट होता है दूसरे पे। लाइक अभी स्टूडेंट जो आप लोग हो वो डिपेंडेंट हो घर वालों पे, मैक्सिमम, नॉट एवरीवन, कुछ जो होते हैं जो खुद से पढ़ाई करते हैं, बट मैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन हर फैमिली, हिज फैमिली। एंड सो तो वो कौन से, और जो बुजुर्ग कैटेगरी के आते हैं वो, तो बच्चे और बुजुर्ग दोनों डिपेंडेंट कैटेगरी में आएंगे। सो कौन से, तो कौन सा एज ग्रुप का होगा, 18 ईयर, नो, people younger than 15 or to the working age group, no, this is incorrect. Next is young people younger than 18 or older than 15, and ये younger than 18 नहीं हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो statement C is also incorrect. Next is people younger than 15 or older than 59 to working age population, ये हो जाएगा सही स्टेटमेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, इसका सेकेंड पार्ट कल आएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं आपको डेली बोलती हूँ कि रिवीजन करो, जितना भी टेस्ट आप दे रहे हो या देख रहे हो, तो कम से कम वीक में एक बार उसको रिवाइज ज़रूर करो, क्योंकि एक बार जो आप टेस्ट दे दिए, मान लिया कि मैंने एनालाइज भी कर लिया आपने, बट वो एक बार में याद नहीं रहेगा, रिपीट आपको रिवीजन करना पड़ेगा, चाहे टेस्ट का हो, चाहे जो आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हो उसका। सो थैंक यू so much. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel.